जी बताइए कि आगे क्या सोचते हैं कि अगर जनता आपको तीसरी बार मौका देती है तो इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए क्या सोचे हुए हैं? देखिए इस वार्ड में तो हमको जो हमारा विवेकानंद पार्क है, अभी पैसा सुना है कि आया है, इसको हम लोग को भी बहुत शौक है। इस तालाब में एक वाटर पार्क अगर बन जाता, चूँकि जगह अवेलेबल है और ये पार्क से विवेकानंद में कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि यहाँ लोग पार्क घूमने फिरने आए। सिर्फ यहाँ लोग सुबह घूमते फिरते हैं, बाकी दिन भर उनका बेचारा जो भी लिए हुए हैं वो मक्खी मारते रहते हैं। अगर इस पार्क को डेवलपमेंट करना है तो वाटर पार्क जैसे आपका जमशेदपुर में है और कई जगह है, अगर इसको वाटर पार्क के रूप में हम लोग परिवर्तन कर देते हैं तो निश्चित आने वाले समय में यहाँ जो भी अगल बगल रोजगार मिल जाएगा, वहाँ देखने में उसका खूबसूरती बढ़ जाएगा। हमारा दिली ख्वाहिश यही है कि आने वाला समय में इसको हम वाटर पार्क निश्चित बनवाएंगे। आपके कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री रहे, बेहतर किसे मानते हैं आप अगर वार्ड के डेवलपमेंट की बात कहें तो? ये अभी हेमंत सरकार हमारे हैं, इनको बेचारों को मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जब ये सत्ता में आए तो कोरोना आ गया और जब इनको काम करने का मौका आता है तो हिंदू मुस्लिम आ जाता है। जो देखिए अभी जितना भी रोड हो, पुलिया हो, या आपका काटा टोली वाला ओवर ब्रिज जो रुका हुआ था, रातू रोड वाला जो ओवर ब्रिज रुका हुआ था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी ने इसको पूरा सब गति ले लिए हैं कि जिस भी परिस्थिति हो हम इसको बना के ही रहेंगे। तो निश्चित है उनका कार्यकाल अच्छा रहा और उनको कार्यकाल हम लोग देखते हैं, उनका कार्यकाल हम लोग को पसंद आता है। मतलब क्या हेमंत सोरेन का? जी हाँ। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की जैसे ही सरगर्मी समाप्त होती है, नगर निगम चुनाव को लेकर भी सरगर्मी धीरे धीरे तेज होने लगा है। निर्वाचन आयोग भी जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं उनको आगाज कर चुके हैं कि अब नगर निगम के चुनाव में आप लोग लग जाएं। तो अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में वार्ड नंबर 10 है और यहाँ के जो वर्तमान वार्ड पार्षद हैं अर्जुन कुमार यादव जी हैं। तो इसे जानते हैं कि जनता ने जब आपको मौका दिया तो इस दौरान 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट किए। लेकिन आपको पहले बता दें कि इनकी पत्नी भी पूर्व पार्षद रह चुकी हैं, तो यानी लगातार 10 वर्षों से हैं। तो इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित इनके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, या यूँ कहीं जब से झारखंड का स्थापना हुआ तब से जो इस वार्ड का डेवलपमेंट चाहिए था वो इन्होंने कर दिखाया, यानी ऐतिहासिक काम। इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है। और अगर पॉलिटिकल बात कहें तो जब से झारखंड का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री बने, बेहतर किसे मानते हैं, तमाम मुद्दों पे आपसे बातचीत होगी। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वार्ड में आने के लिए। जी अच्छी बताइए कि इससे पूर्व आपकी पत्नी पार्षद थी, आप पार्षद बने, तो ये बताइए कि आपके कार्यकाल में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ इन 5 वर्षों में? जब मेरी वाइफ पार्षद थे तो उस टाइम मेरे वार्ड जो 8 नंबर था, उन्हें विकास का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसमें हम लोग मेहनत करके जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ा रोड नाले का हम लोग बनवाए, और बहुत लोगों का राशन कार्ड नहीं था, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, ये सब पूर्व पार्षद संगीता देवी के द्वारा बनाया गया और लोगों का विश्वास हम लोग जीते, जिसके चलते मुझे लोग दोबारा पसंद किए और मुझे वार्ड नंबर 10 का पार्षद बनाने का जनता ने काम एक टर्म आपके पत्नी को बनाया और दूसरे टर्म में आपको बनाया। तो आप अपने कार्यकाल में करीब करीब कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवा चुके हैं? मेरे कार्यकाल में अभी तक में प्रधानमंत्री आवास योजना करीब करीब लगता है कि 250 व्यक्ति को हम लोगों ने 5 वर्षों में दिलाने का काम किया। शौचालय कितना बना होगा? क्योंकि शौचालय का काम इस बार तो नहीं हो पाया है, इसीलिए शौचालय का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पेंशन और राशन कार्ड हम लोग करीब लगता है कि नहीं है, तो नहीं तो मेरे रीजन में लगता है कि 700-800 राशन कार्ड 700-800 बना है और वृद्धा पेंशन 150 के लमसम में लोगों को दिलाने का काम किए। अच्छा, बताइए कि आपके कार्यकाल में एक ऐसी बीमारी आई कि इससे देश दुनिया के लोग सब परेशान रहे, तो आपने क्या कुछ कार्य किया इस दौरान, कैसे लोगों को मदद की? जब भारत में जो कोरोना का जो बीमारी नया रूप में आया तो हम लोग तो समझ नहीं पाए,
लेकिन जब जैसे 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 जो अपना विस्तार भारत में करते गए तो वैसे वैसे हम लोग को समझदारी इसके बारे में होते गया। तब लॉकडाउन लगा तो जो भी यहाँ कमाने खाने वाले गरीब गुरबा लोग थे वो लोग फंस गए। अब फंस गए तो उन लोग के सामने बहुत बड़ा बकट परिस्थिति आ गया कि भाई ना भोजन का व्यवस्था है ना रहने का व्यवस्था है, तो किस परिस्थिति में लोग रहेगा। तब हम लोग सोचे कि अभी पूरा रांची में इसका हकार हो गया कि लेबर जो लोग जैसे मुंडू तमाड़ आपका गिरिडीह सोना देवघर गोड्डा दुमका का चारों तरफ का लोग यहाँ मेरे वार्ड में वास करते रहते थे भाड़ा पे लेके। तो उन लोग के सामने चूंकि रोज कमाने खाने वाला लोग थे तो उन लोग के सामने बहुत बड़ा विकट परिस्थिति, चूंकि लॉकडाउन लंबा चला जिसके चलते लोगों को घर में चूल्हा जलाने की स्थिति नहीं था, राशन का व्यवस्था नहीं था। तो हम लोग सरकार के द्वारा जब घोषणा किया गया कि सीओ के तरफ से चावल का वितरण किया जाएगा तो हम लोग कुछ सरकार से भी चावल मिला और सरकार के माध्यम से हम लोग चावल बांटे। लेकिन सरकार जो व्यवस्था किया था उतना से संभव नहीं हो पाता था। तो फिर मैं अपने स्तर से व्यवस्था किया, ब्रेड बांटा, मास्क बांटा। उसके बाद देख हम लोगों ने एक रणनीति बनाया जिसे राम लखन सिंह यादव कॉलेज में कम से कम 65 दिन रेगुलर लगातार 2 टाइम हम लोगों ने भोजन कराने का काम किया है। कभी हम लोग अंडा भात तो कभी पूरी सब्जी का व्यवस्था करते थे। चूँकि लोगों को ऐसा ना फील होने दे कि लोग बाहर जैसे कि गोड्डा या दुमका के लोगों को फील हम लोग नहीं होने दिए कि हम लोग कहीं दूसरे जगह रह रहे हैं। उन लोगों को सारा व्यवस्था हम लोग करते थे। सुबह जिसे 2 बजे खाना खिलाएं, फिर शाम में भी हम लोग 8 बजे तक, रात लोग 9 बजे रात तक खाना खिलाएं। और जो लोग ही जो पैदल लोग आते थे सदर, हम लोग को सदर थाना वेंकट प्रसाद थे बेचारे, वो हम लोग को बहुत मदद किए कि जो लोग भी पैदल उदल जैसे आते थे तो जैसे गश्ती में घूमते थे तो वो फ़ोन करते थे, अर्जुन जी देखिए लोग पैदल जा रहे हैं, इन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। तो हम लोग वहाँ जाकर उन लोगों को भोजन करवाते थे। इस ढंग का हम लोग व्यवस्था किए थे। लगातार मेरा रहा 65 दिन तक लोगों को खाना भोजन 2 टाइम। कोरोना के कितने मरीज मिले कोरोना आपके पंचायत में? उस टाइम तो शुरू वाला नहीं, सेकेंड फेज में जो लॉकडाउन चला मिला, लेकिन फर्स्ट फेज में उतना नहीं मिल पाया था। सेकेंड वाला में बहुत मिले, बहुत लोग मरे भी इसमें। जी जी। तो जितने भी मरे आपके पंचायत के, तो क्या उन लोगों को मुआवजा वगैरह मिला? सरकार तो फॉर्म भरवाया था 50,000 देने के लिए, लेकिन अभी तक हम लोग को जानकारी नहीं मिल पाया कि कितने लोगों को पैसा मिला, क्या मिला नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं मिल पाया। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, कोई ऐसा? हाँ, मेरे कार्यकाल में हम लोगों का सपना था, एक तिरिल तालाब है उसका सुंदरीकरण आज तक कोई नहीं कर पाया था जी। लेकिन इस बार मेरे जो नगर आयुक्त महोदय मुकेश कुमार है उनका सहयोग से तिरिल तालाब का सुंदरीकरण हो रहा है। क्योंकि उसका जिस टाइम वार्ड पार्षद संगीता देवी थी उनका भी सपना था, कितने बार बोर्ड में मामला उठाया गया था कि इसको तिरिल तालाब को हर, चूँकि रांची का करीब करीब सब तालाब का सुंदरीकरण हो चुका था, यही तालाब बच गया था। तो हम नगर आयुक्त को बोले कि सर एक हमारे वार्ड में तिरिल तालाब पड़ता है, उसका आज तक सुंदरीकरण नहीं हो पाया है। तो तुरंत एस्टिमेट बनवा दिए, तुरंत पैसा उसका मंगवा दिए और देखिए सुंदरीकरण उसका हो रहा है। और आने वाला समय में वहाँ ऐसा वातावरण बन जाएगा, चूँकि तिरिल बस्ती एक स्लम एरिया है और उस एरिया में लोगों का जब वहाँ भीड़ भाड़ होगा तो लोग दुकानदारी खोल कर अपना बिजनेस करेंगे। एक टहलने मॉर्निंग वॉक और पार्क का अच्छा सुंदर व्यवस्था वहाँ होने जा रहा है। जी, मतलब ये कह सकते हैं कि आपके मतलब आपकी पत्नी ने जब पार्षद थी उस समय तो उन्होंने उस तालाब का जो है सौंदर्यीकरण को लेकर के आपने मतलब ये कहे कि फसल बोने का काम किया और उसको धरातल पे उतारने का काम आपके कार्यकाल में हो रहा है। हाँ, मेरे कार्यकाल में उसको धरातल में लाए हैं। हाँ। और देखने में मेरे वार्ड में सबसे सुंदर तालाब वही है कि लोग युगों तक आपकी पत्नी को याद करेंगे कि इनके इन दोनों के कार्यकाल में ये काम हुआ। अच्छा, आगे की क्या रणनीति है कि अगर जनता आपको दोबारा से चुनती है तो क्या सोचे हुए हैं इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए? देखिए, हम लोग का जो चुनाव होता है ना वो जनता के द्वारा जनता के काम के लिए ही किया जाता है। क्योंकि हम लोग जो होते हैं वार्ड पार्षद या मुखिया जो होता है घर घर का नेता है। जी जी, है ना।
सरकार तो ऊपर से घोषणा करता हाँ। है, लेकिन धरातल पे लाने का काम जो है, चाहे मुखिया हो या पार्षद ही करते हैं। हम ही लोग करते हैं, क्योंकि जी। इसलिए करते हैं कि हम लोग छोटा नेता हैं और जनता के घर में हर जनता को हम लोग जानते हैं और जनता हम लोग को जानता है। जी। क्योंकि यहाँ क्या है ना कि न विधायक न एमपी लोग नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि विधायक के पास भी काम लोग नहीं जाते कि भाई जाएंगे तो उनका बॉडीगार्ड मिलने देगा कि नहीं मिलने देगा, एमपी साहब पास जाएंगे तो उनका बॉडीगार्ड मिलने नहीं देगा कि नहीं मिलने देगा। लेकिन मुखिया जी तो 24 घंटा मुखिया और वार्ड पार्षद 24 घंटा अपना ऑफिस खोल के अपने आप अवेलेबल रहते हैं, और जो भी लोग जहाँ बुलाते हैं तुरंत कोई भी वार्ड पार्षद हो निश्चित ही कि 10 से 15 मिनट में अपने जनता के पास हाजिर हो जाते हैं और उनका समस्या सुनकर समस्या का समाधान निकाल देते हैं। अच्छी बताइए कि आप कोई समस्या का समाधान करने के लिए जा रहे होंगे या कोई भी डेवलपमेंट के लिए विकास हो, तो आपको कोई डिस्टर्बेंस ऐसा हुआ, आपको लगा करे यार मैं तो डेवलपमेंट ये चाहता हूँ लेकिन यहाँ के लोग ही नहीं चाहते हैं, कोई ऐसा काम जो आप करने के लिए जा रहे थे वहाँ पर डिस्टर्बेंस हुआ होगा कोई ऐसा? देखिए, विकास के मामले में हर जनता जागरूक है और पहले का जनता और अब का जनता में बहुत अंतर है, क्योंकि इसलिए अंतर हो गया आपकी सोशल मीडिया जो भी आपका आ गया है उसके माध्यम से जनता में बहुत बड़ा जागरूक का परिवर्तन आया है, क्योंकि हर के हाथ में एक बड़ा सा डायनाइट मोबाइल है जिसके चलते वो लोग कभी भी हर चीज़ देख लेते हैं जी। चाहे वार्ड पार्षद हो या प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, हमारा मंत्री क्या कर रहा है, वो लोग सारा लोग देख लेते हैं, जिसके चलते वो आम जनता जो है पहले का जनता और अभी का जनता में बहुत आसमान जमीन का अंतर हो गया है। अच्छा ये बताइए कि आपके जब से झारखंड का स्थापना हुआ या आपके कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री रहे, बेहतर किसे मानते हैं आप अगर वार्ड के डेवलपमेंट की बात कहें तो? देखिए, चूँकि हम लोग तो मान लीजिए कि अभी हेमंत सरकार हमारे हैं, इनको बेचारों को मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जब ये सत्ता में आए तो कोरोना आ गया और जब इनको काम करने का मौका आता है तो हिंदू मुस्लिम आ जाता है जैसा कुछ दिन पहले जिससे कि रांची में हुआ है। तो किसी को भी काम करने का मौका और समय चाहिए, मौका और समय नहीं दीजिएगा तो कैसे काम करेगा। देखिए, अभी जितना भी रोड हो, पुलिया हो या आपका काटा टोली वाला ओवर ब्रिज जो रुका हुआ था, रातू रोड वाला जो ओवर ब्रिज रुका हुआ था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी ने इसको पूरा सब गाथी ले लिए हैं कि जिस भी परिस्थिति हो हम इसको बना के ही रहेंगे। तो निश्चित है उनका कार्यकाल अच्छा रहा और उनको कार्यकाल हम लोग देखते हैं, उनका कार्यकाल हम लोग को पसंद आता है। मतलब क्या हेमंत सोरेन का? जी हाँ। जी बताइए कि आगे क्या सोचते हैं कि अगर जनता आपको तीसरी बार मौका देती है तो इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए क्या सोचे हुए हैं? देखिए, इस वार्ड में तो हमको जो हमारा विवेकानंद पार्क है, अभी पैसा सुने कि आया है, इसको हम लोग को भी बहुत शौक है। इस तालाब में एक वाटर पार्क अगर बन जाता, क्योंकि जगह अवेलेबल है और ये पार्क से विवेकानंद में कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि यहाँ लोग पार्क घूमने फिरने आवे, सिर्फ यहाँ लोग सुबह घूमते फिरते हैं, बाकी दिन भर उनका बेचारा जो भी लिए हुए हैं वो मक्खी मारते रहते हैं। अगर इस पार्क को डेवलपमेंट करना है तो वाटर पार्क जैसे आपका जमशेदपुर में है और कई जगह है, अगर इसको वाटर पार्क के रूप में हम लोग परिवर्तन कर देते हैं तो निश्चित आने वाला समय में यहाँ जो भी अगल बगल रोजगार मिल जाएगा, वहाँ देखने में उसका खूबसूरती बढ़ जाएगा। हमारा दिल की ख्वाहिश यही है कि आने वाला समय में इसको हम वाटर पार्क निश्चित बनवाने का काम करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं, इनकी पत्नी भी रह चुकी है, संगीता देवी जी हैं, और जनता अगर इनको तीसरी बार मौका देती है तो इस वार्ड को हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम करेंगे और स्पेशल ये एक वाटर पार्क के रूप में डेवलप करेंगे, ताकि जिस तरह से जमशेदपुर में है या कई राज्यों में है या जिलों में है तो वहाँ पे वाटर पार्क है। अगर इस वार्ड में अगर वाटर पार्क हो जाता है तो कम से कम स्वरोजगार का मौका मिल जाएगा, उसके आसपास के लोग हैं कम से कम उसे जीवनोद्धार कर सकते हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और इस वार्ड का बेहतर से बेहतर विकास होगा। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो तो काम करेंगे ही, लेकिन अगर सौंदर्यीकरण की मामले की बात कहें तो अगर वाटर पार्क अगर बन जाता है तो यहाँ के लोगों के लिए बेहतर से बेहतर मौका मिलेगा, ताकि इस पर्यटक स्थल के रूप में भी सब लोग यहाँ पे आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और अपना एंजॉय करेंगे। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जी। तो अब चलते हैं दूसरे वार्ड में, वहाँ के जो पार्षद हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ
डेवलपमेंट किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पे उनसे ही बातचीत होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।